नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल बना लो, उस सर्कल की एक कोड बना ले बच्चों, और यहाँ से रेडियस जो है वो है 10 सेंटीमीटर। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। ये कोड जो है बच्चों, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 90 एंगल। ठीक है, कोड के यानी दोनों जो एंड्स हैं वो सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं वो क्या है? राइट एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। बच्चों यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अगर पाई आपको गिवन है बच्चों तो आपको वही यूज करनी है जो गिवन है। तो जस्ट हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है बच्चों। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जस्ट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बाकी सारी कैलकुलेशन है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर का एरिया हमें पता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो वैल्यूज रखते हैं बच्चों। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी आर को 2 टाइम्स लिखोगे। थीटा कितना है? 90 डिग्री, डिवाइड बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई साइन ऑफ थीटा। बच्चों थीटा की वैल्यू यहाँ भी रख देंगे 90। ठीक है बच्चा, अब कटिंग देखते हैं क्या क्या होगी। 0 से 0 गई, 9 से 36 किस पे कैंसिल होगा? 4 पे। और इस 4 से हम कैंसिल करते हैं टेंस को, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है जी, और इधर से कटिंग करते हैं बच्चों। 2 से 10 को कैंसिल कर दिया हमने 5 पे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है? 3.14 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25 माइनस, यहाँ पे देखें बच्चों 5 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। ठीक है, तो 3.14 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आया हमारे पास 7850। बच्चों जब भी डेसिमल वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है आपको, क्या करते हैं हम? विदाउट डेसिमल इन टर्म्स को, जितनी भी डेसिमल में टर्म है विदाउट डेसिमल उस टर्म को उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने 3.14 नहीं उठाया, 314 उठाया, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारे पास क्या आया? 7850। अब आपको डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट कर लेने हैं बच्चों, कितने डिजिट्स हैं इस टर्म में और इसमें। तो इसमें तो पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसमें देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो आपको जो आंसर आया उसमें लास्ट से पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है बच्चों। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा? 78.50। बजाय आप डेसिमल हटाने के बच्चों ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करें। डेसिमल हटाओगे, कटिंग करोगे, कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। माइनस 5 10 50, तो 78.50 माइनस 50, पॉइंट के बाद कुछ नहीं होता, 0 0 लगा दें बच्चों। So answer is 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब फाइंड करना है बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले सारे बता दिए थे, तो अब हम फॉर्मूला लिखने लगे हैं। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
तो ये इसी ही क्वेश्चन का पार्ट है बच्चों, इसी क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बच्चों अभी हम निकाल के हटे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये एरिया हमारा लास्ट में कितना आया था माइनर सेगमेंट का, 28.50। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। पाई की वैल्यू कितनी थी 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी थी 10, तो स्क्वायर है तो 10 को 2 टाइम्स लिखोगे, माइनस 28.50। अब बच्चों यहाँ पे हमें डेसिमल हटा के फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो अपॉन में 2 जीरोस लगाओगे 1 के बाद। तो क्यों हटाया मैंने डेसिमल, ताकि ये दोनों जीरोस इससे कट जाएं। ठीक है बच्चों, तो 314 माइनस 28.50। सो आंसर देखते हैं बच्चों क्या आएगा। इट्स 285.50 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये सेम क्वेश्चन है, उसी का ही पार्ट है, इसलिए माइनर सेगमेंट आप दोबारा नहीं निकालोगे बच्चों। जो वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला था, वही वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, जो गिवन है वही लेना है बच्चों आपने। ठीक है, तो ये डेसिमल हटा दिया हमने, जीरोस कैंसिल होगी, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ भी नहीं है बच्चों, फॉर्मूले लगाते हैं हम, कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 5th क्वेश्चन। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 है, और एक कोड की भी बात की हुई है, देखो कोरस्पॉन्डिंग कोड की, तो पहले ही कोड ड्रॉ कर लें। ये रेडियस ड्रॉ कर ली हमने, ये सेंटर बना दिया, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, इधर भी 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ ऑफ आर्क है, एक तो आपको ये पूछी गई है, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। ये जो आर्क है, इस आर्क ने जो ये सेक्टर बनाया बच्चों, इसका एरिया आपको बताना है। तीसरा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, और ये बीच में जो कोड है, इसने इस आर्क के नीचे नीचे जो ये कॉरस्पॉन्डिंग कोड ने जो ये एरिया बनाया है, ये भी आपको बताना है। इस आर्क के अंडर अंडर जो इस कोड ने एरिया बनाया, ठीक है, तो इसके अंडर कौन सा सेगमेंट आ रहा है, माइनर सेगमेंट आ रहा है। इट मीन्स आपको माइनर सेगमेंट का एरिया भी निकालना है। यहाँ पाई की वैल्यू गिवन नहीं, इट मीन्स आपको 22/7 लेनी है बच्चों। एंगल कितना है सेक्टर का, 60 डिग्री। जो सेंटर पे एंगल है बच्चों कितना है, 60 डिग्री। तो हमें 3 पार्ट फाइंड करने हैं। फर्स्ट फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला हमने कल लिखा था बच्चों, 2πr(θ/360। खुला खुला लिखेंगे बच्चों ताकि कटिंग में इजी रहे। पाई का 22/7 मैंने पहले ही आपको बताया है, 22 ऊपर लिखा करो, 7 पहले ही नीचे लिख दें। रेडियस है 21, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, अपॉन में 360। ठीक है जी, यहाँ आर का स्क्वायर नहीं होता, मैंने बताया था आपको लेंथ ऑफ आर्क में आर का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ओनली आर। तो कटिंग करते हैं जी, 0 से 0, 6 से 36 को कैंसिल करेंगे बच्चों आप 6 पे। ठीक है, 7 से 21 को कैंसिल किया 3 पे, 3 से हमने 6 को कैंसिल किया 2 पे, 2 से हमने 2 को कैंसिल किया बच्चों 1 पे। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 22 सेंटीमीटर। ये अब हमने एरिया नहीं फाइंड किया, लेंथ ऑफ आर्क है तो यूनिट्स में सिर्फ सेंटीमीटर आएगा बच्चों। ठीक है, यूनिट्स का भी ध्यान रखना होता है हमने। सेकंड क्या पूछा है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, कि ये जो आर्क है इसने ये जो सेक्टर बनाया है, आपको इस सेक्टर का एरिया भी बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया जो है वो कितना है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी लगा के दिखा देता हूँ।
अब ये भी हम लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो एल होती है, ये हम निकाल चुके हैं बच्चों। रेडियस हमें गिवन है 21, तो आप ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हो। ये लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू जो 22 आई थी और आर की वैल्यू 21, ये देखो कितना छोटा पड़ गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये शॉर्टकट है। मैं आपको दूसरे फार्मूले से भी ये निकाल के दिखा देता हूँ, दूसरे फार्मूले से भी निकाल के दिखा देते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 एरिया ऑफ सेक्टर, ये दूसरे फार्मूले से निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। 22/7 आर स्क्वायर, आर को 2 टाइम्स लिखें, थीटा था 60 डिग्री, अपॉन में कितना बचा है 360 बच्चों। देखो 60, 0 से 0, 6 से 36 को कैंसिल करेंगे आप 6 पे बच्चों, 7 से हमने 21 को कैंसिल किया 3 पे, 3 से हमने 6 को कैंसिल किया 2 पे, और 2 से हमने 22 को कैंसिल किया 11 पे। तो अगेन वही आ गया 11 इंटू 21, दैट इज़ 231। ठीक है, तो आप जो मर्जी इसमें से मेथड यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से मैंने शॉर्टकट भी बता दिया आपको। थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। ये जो आर के बीच में ये जो कोरस्पॉन्डिंग ये कोड बनाई थी हमने, ये कोड जो एरिया कवर कर रही है, आर्क और इस कोड के बीच में जो ये एरिया आया है, तो ये एक माइनर सेगमेंट है, यानी आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताना है अब। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोड, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोड, कौन सा सेगमेंट जो आर्क के अंडर आ रहा है बच्चों, और वो क्या है, एक माइनर सेगमेंट है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो कि एक माइनर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें पता है बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर जो है बच्चों हम दोबारा नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू निकाल चुके हैं। देखो ये एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स चल रहे हैं, तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी निकाला था कितना 231, तो 231 तो हम डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लेते हैं बच्चों, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर कितनी है 21, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाई साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 231 एज इट इज 1/2 इंटू 21 इंटू 21 होगा बच्चों 441, इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 231 माइनस 441√3, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों को 441√3, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, एनसीईआरटी इतना ही आंसर देती है बच्चों, यहाँ तक आपको एग्जैक्ट फुल मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ, अगर √3 की वैल्यू स्पेशली क्वेश्चन में गिवन है कि आप ये वैल्यू यूज़ करें, तभी आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो नंबर पूरे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। सभी क्वेश्चन इसी तरह डायरेक्ट फार्मूला लगाना है आपको, वैल्यू पुट करके, ओनली कैलकुलेशंस आर देयर, इसके अलावा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है बच्चों इस चैप्टर में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं स्टेटमेंट लिखता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 6, ए कोड ऑफ सर्कल, ए कोड ऑफ सर्कल of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of minor and major segments again। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, पॉज करके खुद करने की कोशिश करना। पाई यहाँ पे गिवन है बच्चों 3.14 एंड √3 इज आल्सो गिवन
1.73, तो आपको यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है आपको। तो अब डायग्राम ज़रूरी नहीं है बच्चों बनाना यहाँ पे, जब आपको फॉर्मूले पता हैं तो डायग्राम बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये कोड बना दे हम, यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर दी, और ये माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट ये दिखाना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे 15 सेंटर का एंगल 60 डिग्री, तो ये ज़रूरी नहीं है शो करना, आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्टली हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बच्चों नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, वैल्यू नोट कर लेते हैं हम। आर जो है रेडियस हमारे पास है 15, थीटा इज 60 डिग्री, पाई इज 3.14 एंड √3 इज 1.73। ये वैल्यूज हमको यूज करनी है। तो हम निकालने लगे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा बच्चों, ठीक है। तो पाई हमें गिवन थी बच्चों 3.14, द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 15, स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखेंगे, थीटा गिवन था 60 डिग्री, डिवाइड बाय 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर, आर कितना 15, 15 इंटू 15 इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ पे कटिंग देखते हैं क्या हो रही है, 0 से 0 गई, 6 से 36 को कैंसिल किया हमने 6 पे, 3 से आगे ये कटता है बच्चों 2 पे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, और 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं किस पे, 1.57 पे बच्चों, ठीक है। 2 यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो, मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 आया डेसिमल, आगे हमने 1 उतारा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचे हैं, फिर 4 लेके आए हम यहाँ पे, 2 7 ज़ा 14, तो 1.57 पे ये कैंसिल हो चुका है, तो नीचे कोई टर्म नहीं बची यहाँ पे। तो 1.57 मल्टीप्लाई 15 इंटू 5 75, माइनस इधर आते हैं बच्चों, हम इधर आते हैं 15 इंटू 15 कितना होगा 225, 15 को 15 से मल्टीप्लाई आप सेपरेटली करके देख लोगे बच्चों, ठीक है। तो इट्स 225 डिवाइड बाय 2, 225 डिवाइड बाय 2, साइन 60 कितना होता है बच्चों, साइन 60 इट्स √3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई मैंने आपको अभी सिखा के हटा था कि विदाउट डेसिमल आपको मल्टीप्लाई करनी है हमेशा, बाद में डेसिमल लगाना है। ये देखिए बच्चों, अब ये मल्टीप्लाई करके आया, पॉइंट के बाद डिजिट कितने थे 2, इसमें कोई नहीं था, तो लास्ट से आपको 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। ये आ गया 117.75, माइनस यहाँ पे देखें 225 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 इंटू √3 की वैल्यू गिवन थी हमें कितनी 1.73, ठीक है। इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन विदाउट डेसिमल। इट्स 389.25, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं बच्चों, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो आया 389.25 और डिवाइड बाय कितना है 4, तो 2 डेसिमल यहाँ पे है, 2 डेसिमल तक हम इनको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। 389.25 इसको 4 से डिवाइड करते हैं हम, 4 9 ज़ा 36, 2 देन 9 इज नियर, 4 7 ज़ा 28, 1 बचे हैं यहाँ पे, डेसिमल लगाए बच्चों। अब 2 लेके आएंगे यहाँ पे, तो 4 3 ज़ा 12, 0 रिमाइंडर, उसके बाद हमने 5 को लेके आए यहाँ पे, तो 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर बच गया 1, डिजिट्स हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं,
ठीक है। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ भी चुके हैं, तो आप डिवीज़न यहीं तक करेंगे, इससे आगे ज़रूरत नहीं है। 2 डेसिमल इसमें है तो 2 डेसिमल तक इसकी डिवीज़न करना, तो वो डिवीज़न हमारे पास आ चुकी है, आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको माइनस करते हैं बच्चों हम। 117.75 माइनस 97.31, इट्स 20.44 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये है बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो बहुत इजी फार्मूला था। क्या था फार्मूला कि पूरे सर्कल में से हम किसको हटा दें, माइनर सेगमेंट को, तो मेजर सेगमेंट बच जाता है। तो आपने करना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ठीक है ना, अभी हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला था। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है हमारे पास, 20.44। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। बस हमें निकालना क्या अब, एरिया ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू थी 3.14, आर स्क्वायर, रेडियस थी 15, स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखोगे, माइनस 20.44 एज इट इज़। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। अब मैंने बताया विदाउट डेसिमल आपने इसको उठाना है मल्टीप्लाई में। 314 और 15 को 15 से करते हैं आता है 225। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। इट्स 70650। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया। तो मल्टीप्लाई आई है इनकी 706.50 माइनस 20.44। माइनस करते हैं बच्चों। तो आंसर आया है हमारे पास 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। इसमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था, फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यहाँ √3 की वैल्यू यूज़ करनी थी, तो 2-4 स्टेप इसलिए एक्स्ट्रा हो गए बच्चों। वैल्यू ना गिवन होती √3 की तो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है मल्टीप्लाई करके। तो आगे आपको √3 की वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करनी है आप। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी है बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन है वो कट गए हैं कौन से, जहाँ पे सेक्टर का एंगल है 120। जहाँ सेक्टर एंगल 120 डिग्री होगा, दीज क्वेश्चन आर कट आउट फ्रॉम द सिलेबस फ्रॉम चैप्टर 12। तो 7th क्वेश्चन को आपको नहीं करना है। ठीक है, कल हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके।